हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी बग के बारे में जिससे लगभग 95% इफेक्ट हुए थे 2015 में। तो ये बात ज़रूर थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से आया और क्यों मुझे ज़रूरत इसकी फील हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी लास्ट टाइम एक मूवी का रिव्यू मैंने आपको बताया था, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, साउथ की मूवी थी। काफ़ी अच्छी उसकी स्टोरी है, हैकिंग पर बेस्ड है। तो उसी मूवी के अंदर एक जगह पे एक मतलब बिगिनिंग में ही कि एक मैसेज भेजकर, ब्लैंक मैसेज भेजकर जो हैकर होता है वो अपने टारगेट के मोबाइल फ़ोन पे कंट्रोल बना लेता है। अब ये थोड़ा अजीब था कि एक मैसेज से ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक ब्लैंक मैसेज भेजकर कैसे किसी भी फ़ोन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। यहाँ एक सीधा सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लैंक मैसेज आता है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता और फिर उस फ़ोन पे कंट्रोल बना लिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है कि हम किसी के पास एक ब्लैंक मैसेज भेजें और फ़ोन पे कंट्रोल बना लें। तो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम किसी भी फ़ोन पे मतलब ब्लैंक मैसेज भेजकर कंट्रोल बना सकते हैं। एंड मतलब फ़ोन पे उसका ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हुआ है कि फ़ोन पे क्लिक किया है उन्होंने, तब वो कंट्रोल बन पाया, लेकिन अगर मैसेज को ओपन ना करें तो भी उस फ़ोन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। तो मतलब आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह से इसे करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक मेथड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिकली हम करेंगे। सेकंड मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ ये जो वल्नरेबिलिटी थी इसने लगभग 95% एंड्रॉयड को इफेक्ट डाला। एंड इसके लिए कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक हैकर के पास जस्ट आपका नंबर होना चाहिए और इसी नंबर पे वो एक एमएमएस भेजेंगे जो कि ब्लैंक ही होता है लगभग ज़्यादातर केसेस में। और उसी एमएस जैसे ही वो एमएमएस आपके फ़ोन पर आता है तो समझ लो आप उसका टारगेट बन गए। जो हैकर है वो फ़ोन की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है आपकी मर्जी के बिना। जैसे कि मैं दोबारा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे था कि फ़ोन को ओपन किया गया था तब उस पे कंट्रोल बना, लेकिन फ़ोन को ओपन भी अगर आप नहीं करेंगे और मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है एमएमएस, तो भी पूरे एंड्रॉयड फ़ोन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। इस वल्नरेबिलिटी का नाम था स्टेज फ्राइट सॉफ्टवेयर लाइव। तो स्टेज फ्राइट जो वल्नरेबिलिटी थी, इस वल्नरेबिलिटी की मदद से 2015 में बहुत सारे फ़ोन्स पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा। इवन गूगल हैंगआउट के अंदर भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मदद से वो एमएमएस ऑटोमेटिकली रीड कर लेता था। तो मतलब ऑटोमेटिकली रीड करने का मतलब पहले वो आएगा ही। तो इन बिल्ट ये सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी थी। और आप देखेंगे कि एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ, इसे डिस्कवर किया था जोशुआ ड्रेक ने, जिम्पेरियम। और इसकी वजह से एंड्रॉयड 2.2 और इसके जो लेटर वर्जन थे 1.0, यानी कि एंड्रॉयड की जो शुरुआत से लेकर के लिए 5.1 तक के जो वर्जन है एंड्रॉयड के, वो सब अफेक्टेड थे। यहाँ एक खास चीज़ है कि लेटेस्ट में ये नहीं है और इसका पैच भी जारी कर दिया गया था अगस्त में ही। लेकिन मूवी को लेकर बहुत सारे रिव्यू आ रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक और ख़ास बात है, अभी भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो बहुत सारे यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़र जो पुराना जो एंड्रॉयड वर्जन है वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आसानी से उन्हें हैक किया जा सकता है। स्टेज फ्राइट के दो वर्जन में आया, 1.0 स्टेज फ्राइट एंड स्टेज फ्राइट 2.0। जो स्टेज फ्राइट 1.0 था वो एंड्रॉयड 2.2 तक के फ़ोन्स पे इफेक्ट डालता था, लेकिन स्टेज फ्राइट 2.0 जो था वो एंड्रॉयड 5.1 तक के जो वर्जन्स थे उन पे इफेक्ट डालता है। तो इसमें क्या है कि ये बग है, ऑलरेडी एक उसके अंदर ही प्रॉब्लम थी, इसी बग का फ़ायदा हैकर या अटैकर उठाते थे। तो यहाँ पे इसी बग का इस्तेमाल किया गया, इस सीन के अंदर जो आपने देखा है, इसी बग की मदद से ये पॉसिबल हो पाया। अब बात आती है कि हमें अगर ये करना हो तो देखिए, मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये हम जो कर रहे हैं पीसी की मदद से, और नेक्स्ट जो मेरा तरीका होगा वो एंड्रॉयड टर्मक्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा फुल्ली किस तरह से कंट्रोल बना सकते हैं। मैं वो पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम देखते हैं कंप्यूटर की मदद से या काली लिनक्स का इस्तेमाल करके हम ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं इसे हटा देता हूँ। काली लिनक्स हमने यूज़ की हुई है और काली लिनक्स पे हम ये इसका ऑलरेडी एक गिटहब पे आपको टूल मिल जाएगा, mp4.py के नाम से। आप देखेंगे स्टेज फ्राइट की जो वल्नरेबिलिटी थी उसी के नाम से आपको मिलेगा, स्टेज फ्राइट। यहाँ इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको उसे गिट क्लोन, यानी कि अपनी जो है कंप्यूटर में उसमें लेकर आना है। तो हम इसे कर लेते हैं, गिट क्लोन करके एड्रेस पेस्ट कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल है,
तो हम ls करेंगे, फाइल का नाम है स्टेज फ्राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आ चुकी है। तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम कमांड देंगे cd स्पेस स्टेज फ्राइट। तो ऐसा करके हम इस फोल्डर के अंदर चले गए। अब इसके अंदर की फाइल्स को चेक कर लेते हैं। आप देखिए mp4.py के नाम से आपको फाइल मिलेगी यहाँ पे, तो पाइथन से रन होगी ये। तो हम कर लेते हैं रन इस फाइल को पाइथन एंड mp4.py और देखेंगे इसे कैसे यूज़ करना है, यानी कि हेल्प। तो हमने लिख दिया h। तो आप देख सकते हैं इसे किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, यानी कि एक mp4 मल्टीमीडिया फाइल बोला था मैंने पहले भी, तो मल्टीमीडिया फाइल ये बना देगी। इसे इमेज की मदद से भी किया जा सकता है, कोई भी मल्टीमीडिया इमेज हो या वीडियो हो। तो हम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे दे देते हैं CB होस्ट के लिए, जो आपका IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देना है। तो मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.102 एंड पोर्ट नंबर दे देते हैं, किस पोर्ट पे लिसन आप करना चाहते हैं। तो 444 दे दिया मैंने। उसके बाद आउटपुट डायरेक्टरी दे देते हैं, कहाँ पे ये फाइल सेव होगी। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया रूट डेस्कटॉप और इसका नाम दे देते हैं हम MEH। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको डबल उसमें ये ना दिखे, मतलब आसानी से समझ में आ जाए। इससे एक मल्टीमीडिया फाइल बनके तैयार हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हमें देना है meh1.mp4। तो इससे mp4 फाइल बनी और अब इस फाइल को बनने के बाद आप देखेंगे ये फाइल बन चुकी है। हम इसे चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पे जाकर कि ये फाइल बनी है mp4 फाइल या नहीं। और इस फाइल को आप किसी भी तरह से अपने टारगेट के पास भेज सकते हैं, चाहे MMS के ज़रिए। बहुत आसान था, पहले MMS चलते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ गए हैं, व्हाट्सअप है और दूसरे कई तरीके हैं जहां आप मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। जैसे ही ये आपके टारगेट के फ़ोन में ये फाइल जाएगी, समझ लो उस टारगेट पे आपका कंट्रोल बन चुका। अब ये देखिए डेस्कटॉप में पहले मैंने MEH बनाई हुई थी, ये सेकंड फाइल MEH1.mp4 के नाम से ये बन चुकी है। तो ये एक बहुत ईजीएस्ट मेथड था कि आप कैसे वो फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से फ़ोन पे कंट्रोल बनाया जा सके। तो ये सिंपल मेथड था, होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे जो एंड्रॉयड यूज़र हैं उनके लिए मैंने एक दूसरा मेथड जो कि फुल्ली प्रैक्टिकल हमने बनाया हुआ है, और उसके लिए एक पुराने फ़ोन की ज़रूरत थी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फ़िलहाल इसका एक पार्ट था कि हम काली लिनक्स की मदद से ये कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।